नमस्कार अर्चना जी। नमस्कार मैम। सोल जर्नी सत्युगा में आपका स्वागत है। थैंक यू बताइए। मैम। और आप पिछले कई समय से जैसे 1 से डेढ़ साल हो गया आप हमसे जुड़े हुए हैं, हाँ जी। है ना? आज हम जानना चाहते हैं कि आपकी लाइफ जर्नी क्या थी? आपका जीवन कैसा था? आपने क्या-क्या अनुभव किए थे? अगर आप चाहें तो आप फ्रीली बता सकते हैं। किस तरीके से आपने अपनी लाइफ को हील किया और किस तरीके से आज आप हमारे साथ जुड़ चुके हैं, है ना? तो आप आराम से शेयर करिए। मैम आप जो जिस तरह से आज मुझे देख रही हैं वो एक लंबी प्रक्रिया है और मैं समझती हूँ कि जहाँ से आपके साथ में आई, आपने तो मुझे पहले भी देखा था, तो कैसी दिख रही थी मैं, कैसा मेरा रूप रंग हो चुका था, उसके अकॉर्डिंग टू आज आप देख रहे हो मैं एकदम ठीक हूँ, फ्री हूँ, खुश फील हो रही हूँ। तो उसके पीछे आपकी हीलिंग है और हीलिंग मेरी कहाँ से शुरू हुई, ये सफर कहाँ से शुरू हुआ, ये मैं आपको शुरू से बताती हूँ। जी। मेरी लाइफ बहुत अच्छी थी मेरे फैमिली में जहाँ मेरा बर्थ हुआ। बहुत अच्छी मेरी लाइफ थी, परवरिश भी बहुत अच्छी थी। कभी सोच भी नहीं सकते थे कि इस तरह की कंडीशन हम जी भी सकते हैं, कभी सोच सपने में भी नहीं आया। लेकिन जैसे जैसे बड़ी होती गई वैसे वैसे लाइफ की कंडीशंस बदलती गई। ये बात है 22-23 उम्र के बाद की। उससे पहले मैं एक चीज और शेयर करना चाहूंगी। जब मैं 15-16 साल की थी तो मुझे एक चीज कभी कभी परेशान करती थी कि मैं अक्सर उदास हो जाती थी और मुझे लगता था कि कोई है जो मुझे याद कर रहा है, मेरा इंतजार कर रहा है। ओके, उस वक्त ना तो मेरे मन में कोई बॉयफ्रेंड जैसी, क्योंकि उस टाइम बॉयफ्रेंड जैसा कुछ होता ही नहीं था। ओके। और जिस फैमिली से मैं बिलोंग करती थी वहां तो ये कंसेप्ट बिल्कुल भी नहीं था। तो हमारे अंदर ये सब चीजें बिल्कुल नहीं थी। तो मतलब आपका चाइल्डहुड कोई ब्लॉक नहीं था? आपके फादर-मदर के नहीं, इश्यूज़ या सोशल कोई नहीं, कुछ नहीं, कंडीशनिंग्स कहीं पे नहीं? कुछ नहीं, कुछ सिर्फ़ नहीं। एक जी, लोनलीनेस आप हमेशा फ़ील हाँ बस। करते थे? जी, यस। जब मैं बड़ी हुई तो मुझे ऐसा लगने लगा कि जैसे कोई दूर मेरा इंतजार कर रहा है। जी, और मैंने उस पे, मैं जब ग्रेजुएशन में थी तो मैंने एक पोयम भी लिखी कि, और इसके बाद में मुझे थोड़ा थोड़ा ये फील होने लगा कि हम क्यों आए, मैं क्यों आई, बर्थ क्यों हुआ मेरा, कोई वजह तो होगी मेरे बर्थ की। इसकी एज क्या होगी जब ये रियलाइज़ेशन हुआ कि मैं यहाँ पे क्यों हूँ? ये थी 17 साल। 17 साल की उम्र पे आपकी सोल अवेकनिंग होने लगी थी मतलब? हाँ, 17 साल की एज में मुझे ऐसा लगने लगा कि मेरा बर्थ क्यों हुआ है, क्या वजह है, मैं ये क्या कर रही हूँ। सुबह उठती हूँ, कॉलेज चली जाती हूँ, सो जाती हूँ, खाना खा लेते हैं, ये सब प्रक्रिया चलती रहती, आगे क्या। जी, तो आगे कुछ नहीं। जी, एक और बात आती थी सामने कि लोग कहते थे कि ज्ञान प्राप्त करो, ज्ञान प्राप्त करो। अब मैं पूछती थी जब उनसे, मैं काफी तेज थी, ऐसा शर्मीली बिल्कुल नहीं थी। जो भी मुझसे सामने कहता था ज्ञान प्राप्त करो तो मैं तुरंत पूछती थी, ज्ञान क्या है बताओ, बताओ ज्ञान मुझे कर लेंगे हम ज्ञान को प्राप्त, बताओ तो सही ज्ञान क्या। अब किसी के पास कोई आंसर नहीं था। जी। अब वहां भी मैं ब्लॉक, क्या करें। चलो, धीरे 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 आगे बढ़ते गए और लाइफ में कुछ आगे बढ़े, कुछ और घटनाएं, कुछ यंगस्टर जो उन्होंने मेरी तरफ बढ़े। लेकिन वहां मैंने मैंने अपने आप को महसूस किया कि मैं कभी अपनी तरफ से कभी नहीं बढ़ी, मुझे कोई पसंद नहीं आया। ये एक अजीब सी बात थी। मेरे साथ के लड़कियां होते थे, सब होते थे, वो एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होते थे, उन्हें लगता था ये लड़का है तो एक्ट लगती थी इस तरह। मुझे कुछ नहीं था, मुझे अच्छा ही नहीं लगता था, मुझे, मैं नॉर्मल थी एकदम। फिर धीरे धीरे जब बड़ी हुई तो एक आधा लोगों ने मुझे प्रपोज किया तो मुझे लगा कि ये पढ़े लिखे लोग हैं, ऐसा कैसे कर सकते हैं। मेरे दिमाग में जो कंसेप्ट था वो ये था कि पढ़े लिखे लोग तो अफेयर ही नहीं चलाते। हुँ, अब धीरे धीरे बड़े हुए, धीरे धीरे फिर मैरिज हुई, फिर उसमें परेशानियां आई, वहां से भी एक ब्रेकिंग आया और बहुत बड़ा लॉस आया लाइफ का। ओके। ये समझिए कि ये एक तरह का खत्म था, एंड था। मुझे किसी ने हेल्प नहीं हुँ, की, एक सिंगल पर्सन ने मुझे हेल्प नहीं की। ओके, मेरे पेरेंट्स उसी ईयर में जिसमें मेरी मैरिज थी, उसी ईयर में चले गए, 1 साल बाद ओके। दोनों एक साथ चले गए और मैं सड़क पे आ गई।
उस घर में भी रही कुछ दिन, और उसके बाद मेरे भाई बहन सब थे, लेकिन कहीं से कुछ मिला नहीं। सो आपकी अंत लाइफ की मेजर टावर टावर इवेंट आपकी शादी के बाद शुरू हुई, शादी के बाद शुरू हुई। और साथ साथ में फादर मदर की डेथ भी हो गई। डेथ भी हो गई, दोनों की एक साथ। और सबसे आप। ज्यादा, हम्म। हाँ, सबसे ज्यादा ये था कि उस घर से तो मेरा नाता खत्म हुआ, साथ में पेरेंट्स के घर से भी एक साथ एकदम क्लोज, जी। सड़क पे। बड़ा स्ट्रगल था लाइफ में। हम्म। किसी तरह से आगे बढ़ी, कुछ छोटी मोटी नौकरियां की, अखबार में की, ये किया वो किया, आगे बढ़े। फिर उसके बाद एक दिन सड़क पे आ गए। सड़क पे आ गए, कहीं किसी ने, सबके दरवाजे बंद थे। मैं एक पार्क में बैठी हुई थी, और पता नहीं था आज की रात कहाँ काटूंगी। हम्म। उस वक्त मेरे एक मित्र मेरे साथ में था, जो बहुत अच्छा मित्र था मेरा। उसे हम मित्रता की वैसे तो लोग कहते हैं कि भाई मेल और फीमेल में कोई मित्रता नहीं थी, लेकिन मेरी लाइफ में ऐसे लोग आए जो मित्र थे। तो उन्होंने मित्रता निभाई मेरे साथ, वो बैठा रहा। फिर मैं उसके साथ में गई, अपनी एक फ्रेंड थी जिससे थोड़ी सी मेरी जान पहचान थी, उसके पास गई, उससे मैंने अपनी सारी बातें बताई। उन्होंने मुझे एक छोटी सी नौकरी दिलवाई। उसके सहारे मैंने अपनी लाइफ को दोबारा शुरू किया। मेरे पास बिछाने ओढ़ने का कोई कपड़ा नहीं था, एक सूट मेरे पास था, जी। और 100-150 रुपए। जी। बहुत वर्स्ट कंडीशन थी मेरी। खैर, उनसे उनके पास गई, सर्विस की, फिर आगे बढ़ी। फिर जब मेरे आसपास के लोगों ने और उन्होंने सबने देखा कि इसके पास क्वालिटीज हैं, तो उन्होंने मुझे एक ऑफिसर रैंक का जॉब वहां प्रोवाइड कराया, और मेरी लाइफ बहुत अच्छी चलने लगी। अब मेरे पास बहुत कुछ था, गाड़ी थी, बंगला था, नौकर थे, चाकर थे, सब था। लेकिन एक चीज थी जो नहीं थी, मेरा अधूरापन। हम्म। तो मतलब इस मेरा पूरी प्रोसेस में भी। अधूरा कभी भी पूरा नहीं हो पा रहा था, इस और पूरी मुझे लग रहा था। इस पूरी प्रोसेस में भी आप लोनली फील तो कर ही रहे थे। यस, जी। लोनली फील कर रही थी, और अधूरापन था मेरे पास। हम्म। फिर आगे बढ़ी, सोचा फिर मैरिज कर लेती। मैरिज के प्रपोजल जो अब तक आ रहे थे, मैंने रिजेक्ट कर दिए, मैं मैरिज नहीं करूंगी। मतलब तब लेकिन तक आप अचानक, अपनी फर्स्ट मैरिज में कंटिन्यू कर रहे थे। नहीं नहीं, मैं डाइवोर्स ले चुकी ओके। थी। मैं 8 साल पहले डाइवोर्स, मैंने अपनी तरफ से डाइवोर्स लिया, ओके। और उनकी तरफ से कोई कुछ नहीं था, लेकिन मैंने सिर्फ डाइवोर्स लिया और अपने आप को फ्री कर लिया। ये भी मैंने काम खुद किया, मेरा किसी ने कोई साथ नहीं किया। हम्म। किसी भाई ने, बहन ने, रिश्तेदार ने, कोई नहीं था, सिर्फ मैं अकेली। जी जी जी। और मैंने अपना डाइवोर्स लिया, डाइवोर्स लेके अपने आप को फ्री किया। फिर वहां पर जॉब किया। इसके बाद मैं वहां पर काफी टाइम तक जॉब करती रही। जी। जॉब करने के बाद एक दिन अचानक मुझे लगा कि मुझे मैरिज कर लेनी चाहिए, क्योंकि बिल्कुल अकेली थी मैं। अगर जॉब चला गया, एक डर आया कि जॉब चला गया तो क्या होगा, कहाँ जाऊंगी। वो स्थिति में झेल चुकी थी। तो मैंने मैट्रिमोनियल में दिया, और खुदा न खास्ता एक पर्सन मुझसे टकरा गया। हम्म। जो साहब टकराए वो पहले वाले से बेहतर थे। बेहतर इन द सेंस कि वो तो एक ही मैरिज थी, वहां तो रोज मैरिज थी। और उस मैरिज में, वो शुरू से ही फेक मैरिज थी। उन्होंने मुझे एक गलत कागज दिखाकर मेरे से मैरिज कर ली, किसी अदर लेडी से मैरिज की। उसके डाइवोर्स जब पेपर उनके पास आए, तो वो डाइवोर्स पेपर मुझे दिखा दिए, और जो उनकी वाइफ थी जिसके साथ वो रह रहे थे, वो एज इट इज। ओके। ये बात मुझे जब मैरिज हो चुकी तब पता लगी। मतलब ये आपका बिट्रेयल का वुंड था, है ना। इसे कह सकते हैं पास्ट लाइफ ब्लॉक, जहाँ पे धोखे की फीलिंग आना। रियलिटी में आपको धोखा मिल चुका था। यस। जी। तो अब हमने उस धोखे को भी रियल बनाना शुरू किया, हम्म। सहना शुरू किया। जैसी कंडीशन थी उनको सबको सहा, हम्म। और तरह तरह से टॉर्चर किया गया। तरह तरह से, मतलब फिजिकली, मेंटली, सोशली, फाइनेंशियली, सब तरह से का टॉर्चर। हम्म। लेकिन मैं उस रास्ते पे चलती रही, क्योंकि मेरा
1 साल बाद ही मेरा बेटा हो चुका था। हुँ, उस बेटे के लिए मुझे जीना था, लोगों ने मुझे सजेशन भी दिए था, जिससे मेरी मैरिज हुई, उसके जो व्यवहार था वो चेंज होने लगा, क्योंकि उसे तो औरतों को बदलने का एक शौक था, और वो मुझे एज़ ए वाइफ नहीं ले रहा था, वो एज़ ए औरत ले रहा था, कि किसी भी औरत को, जैसा भी उसका पहला जीवन रहा था। लेकिन यहाँ मेरी कंडीशन अलग थी, मैंने प्रॉपर मैरिज की थी, और मैंने मैरिज की थी, मैं उसको ऐसे छोड़ नहीं सकती थी कि आज आए और कल चले गए, क्यों? हुँ, अब उसके लिए गले की फांस बन गई। मेरी सोशल जो स्टेटस था वो बेटर था, वो उससे भी डरा। जो मेरे शादी में जो प्रेजेंट हुए थे लोग, वो कुछ ऑफिसर्स रैंक के थे, बड़े लोग थे, तो उससे वो डर भी रहा था। तो वो मुझे इस तरह से नेगलेक्ट नहीं कर सकता था, लिहाजा उसके लिए मैं एक गले की फांस बन गई। हुँ, ऊपर से मेरा एडवोकेट होना, ये अपने आप में और भी दुखद ओके। है ना। जबकि मेरी जो घर की जीवन था, जो फैमिली लाइफ थी जिसे मैं जी रही थी, उसे मैं हर तरह से चुपचाप सहन कर रही थी, लेकिन उसके अंदर का डर था ये। मेरा कोई कुछ नहीं, मैं बोल रही थी कि मैं ये हूँ, वो मैं हूँ, लेकिन उसके अपने अंदर डर था ये, जो उसको दुखी कर रहा था। हुँ, अब धीरे धीरे उसकी जो हरकतें हैं, वो तो एक औरत को उसने रख लिया। मुझे पता भी था, कुछ नहीं पता था, सामने आती नहीं थी ये सब बातें, पीछे से पता भी लगती थी। देखो मेरी लाइफ बहुत ही खराब थी, रात दिन रोना झगड़ना, परेशान होना, अकेले रहना, बच्चे को अकेले पालना, बहुत बुरा हाल था। हुँ, धीरे धीरे क्या हुआ कि मेरी लाइफ में एक टर्न आया, कि मेरी लाइफ में एक व्यक्ति एंटर हुआ, जिसे आज की तारीख में हम ट्विन फ्लेम की संज्ञा देते हैं। ओके। उसके आने के बाद मुझे लगा कि मैं औरत हूँ। मैं अभी तक माँ बन के जी रही थी, लेकिन मुझे याद आया उसके आने के बाद, अच्छा मैं औरत भी हूँ। हुँ, उसने मुझे याद दिलाया कि तुम औरत भी हो। और बहुत ही खूबसूरत सा ये रिलेशन, जिसकी कल्पना हम हमेशा ही करते हैं, जिस जी। प्यार की, वो वैसा जो ही वो प्यार लोनलीनेस है। हाँ, वो जो लोनलीनेस आप पहले से जो फ़ील करते थे, जैसे हाँ कहीं जी। तो कोई है, कहीं तो कोई कोई है जो हमारे है। लिए है, हाँ सोच रहा है, हाँ हमारी वेट हाँ। कर रहा है ना? यस। वो वाली फीलिंग यहाँ पे आ गई। हाँ। अब जब वो मिले मुझे, तो मैं खुश हो गई, और मैं भूल गई ये सारी बातें, भूलने लगी और खुश रहने लगी। ये खुशी जो मेरे चेहरे पे आई, मेरे जो हस्बैंड है उनको वो समझ में आ गई कि कहीं कुछ है। वो खिलाड़ी हो और वो समझे ना, ये तो हो नहीं सकता। हुँ, उनका काम ही अगर किसी का ये हो, तो वो तो पहले समझेगा ना। अब वो ये व्यक्ति इस तलाश में पहले से ही था कि, और लगाते भी रहते थे मेरे ऊपर इस तरह के आरोप, जबकि ऐसा कुछ था नहीं। लेकिन वो अचानक, वो जब वो कंडीशन आई, तो माथा ठनका। हालांकि मेरी तरफ से कुछ नहीं था, और मैं उस जगह से जहाँ मुझे ट्विन फ्लेम मिले थे, वहां से मैं शिफ्ट होना चाहती थी, और इमीडिएटली मैंने कहा कि मुझे यहाँ से शिफ्ट होना, क्योंकि मैं इस रिश्ते को आगे कोई ऐसा नाम नहीं देना चाहती थी जो हमारे सामने कोई ऐसी कंडीशन ला के खड़ा हो। तो मैंने, ये 2 महीने का पीरियड था जो हम उसके साथ थे, और मैंने साफ कहा कि मुझे यहाँ से जाना है। मेरे और मेरे ट्वीट के बीच में ऐसा कुछ कभी नहीं हुआ जिसे हम ना बता सकें। हम एज ए फ्रेंड ही मिले, एज ए फ्रेंड ही बात की, लेकिन उस बात, सिर्फ बात करने में एक अच्छा मैसेज था, और बहुत ही रिस्पेक्ट थी, जिसकी मुझे तलाश थी। अब धीरे धीरे इस पर हंगामा शुरू हुआ। तरह तरह के आरोप, जिनको हम इमेजिन भी नहीं कर सकते, ये सब होने लगा। और जब वो इस तरह के घटिया इमेज हमारे सामने बनाई जाती है, हमारी अपनी इमेज हमारे सामने बनाई जा रही है, तो दुखी होना तो स्वाभाविक था। अब ये धीरे धीरे ये धुआं थोड़ा थोड़ा ट्विन फ्लेम के पास भी पहुंचा, तो उन्होंने हमें ब्लॉक कर दिया। उनके विचार से वो जो हम, मैं जो सह रही थी, हाँ, वो उनके भी, उनके कारण सह रही थी।
और जैसे हर जर्नी में होता है कि एक बबल फेज़ के बाद का सेपरेशन आता है, तो वो हाँ, रनर चेज़र वो फेज़। शुरू हो गया, वही शुरू हो गया। हुँ, अब यहाँ पे जो कंडीशन थी मेरी वो ये थी कि जो मेरा ट्रेन है उसने मुझे इसलिए नहीं कहा था वो मुझसे बात नहीं करना चाहता। उसने मुझे इसलिए किया था कि मेरी सोशल जो इमेज है वो खराब ना हो जाए और उसकी फैमिली में कोई किसी तरह की परेशानी ना हो। वो ये सब तो नहीं जानते ना जो मैंने चाहा। हुँ, तो उन्होंने सिर्फ मुझे इसलिए ब्लॉक किया कि उनकी मेरी लाइफ में किसी भी तरह का कुछ भी ऐसा ना हो जाए जिसे कल को उन्हें ऐसा गिल्ट फील हो कि मेरी वजह से ऐसा हो गया। हुँ, अब हम 2 तरह की जीवन को जी रहे थे, इधर की नारकीय जीवन और उधर का ब्लॉकेज अब बीच में आ गया। जीवन मरण की इधर मेरे हस्बैंड जो थे वो एक और दूसरी औरत को लेके चले गए, उसके साथ रहने लगे। एक अ, एक और औरत मतलब कोई संख्या नहीं है यहाँ, इस तरह की लाइफ उनकी हुई। और इसके बाद जब मैं बिल्कुल वर्स्ट कंडीशन में आ गई तो मैंने यूट्यूब पे अब मेरे पास कोई चारा तो था नहीं कि मैं कहाँ जाऊँ, कोई रास्ता ही नहीं था। तो यूट्यूब पे ही मैंने सर्च करना किया कहीं कोई रास्ता तो मिले। धीरे-धीरे बहुत ज़्यादा टाइम जब बीत गया तो मेरे पास फिर एक वो आई वीडियो आई जिसमें मैंने उनसे कॉन्टैक्ट किया, वो हीलर हैं। उन्होंने मुझे हील तो किया 6-7 क्या साल। उस समय पे आपको पता था कि ये ट्विन फ्लेम जर्नी है या मुझे खाली कुछ-कुछ कनेक्शन? नहीं मुझे कुछ थोड़ा-थोड़ा यूट्यूब पे वो देख के ना वीडियोज़ थोड़ा-थोड़ा आइडिया हो गया था कि मे शायद। बी ऐसा हो सकता है। तो फिर मैंने हीलिंग ली जब मैंने 6-7 महीने जब मैं हीलिंग ले चुकी, तब मेरा पहले ही भी मैं पास्ट लाइफ में जाना चाहती थी। लेकिन वो बीच में ब्रेक आ गया, मुझे कोई रास्ता नहीं मिला। जब तो 6-7 महीने बाद जब मुझे संभली, तो मेरा मन फिर पास्ट लाइफ की तरफ जाने लगा। पास्ट लाइफ 24 घंटे पास्ट लाइफ में जाना है, पास्ट लाइफ में जाना है। क्यों जाना है ये नहीं पता, बस पास्ट लाइफ में जाना है, देखना है ये क्यों है, देखना है क्यों ऐसा क्यों हो रहा है? क्यों हुआ मेरे साथ ऐसा? ये कौन है? कई सारी चीज़ें हैं। तब अचानक मेरे सामने आपकी वीडियो आ गई एक दिन। मैंने 1-2 वीडियो देखी, आपसे कुछ कनेक्शन फ़ील हुआ और एक दिन अचानक मैंने कि चलो देखा जाएगा, इस पे क्लिक कर देते हैं जी, और उसको मैंने क्लिक करके आपसे जुड़ गई। आपके साथ मैंने बहुत सारी पास्ट लाइफ की, एक-एक चीज़ को मैंने देखा है अपनी लाइफ की। एक-एक जो भी मैंने अपनी लाइफ में झेला है, उस सब को एक-एक इमोशन हर चीज़ पर मैंने एक पास्ट लाइफ देखी और उसको हील करती गई और आज मेरे ख्याल से 1 साल तो नहीं 8-10 महीने तो हो गए होंगे और मैं जी, आपके साथ हूँ और आपने जितना मुझे सँभाला है इस पास्ट लाइफ में मुझे जितना सँभाला है, ज़रा-सी कुछ बात होती है, जैसे ही हम कहीं परेशान होते हैं, तुरंत हम वहाँ जाते हैं, उसे हील करते हैं और फिर ये हो जाता है। जी। तो ये इतना इंस्टेंट जैसे इंजेक्शन का काम होता है ना, वैसा ही हो जाता है। सही है। तो आपकी लाइफ का मेजर ब्लॉक क्या था? मेजर जो पास्ट लाइफ कर्मा था वो था पैटर्न थी एक बिट्रेयल की, धोखे यस वाली फीलिंग की, है ना? मैरिज के बाद ही ये पैटर्न बाहर आई, उससे पहले तो कभी आई नहीं। नहीं, आपकी पूरी लाइफ की टावर मोमेंट आपकी शादी के बाद शुरू हो गई। वरना कई बार क्या होता है कि कई लोगों को बचपन से, जन्म से दुःख और तकलीफ होती है। और आपकी मेजर प्रॉब्लम थी जो शादी के बाद बाहर आई। तो क्या मेरी इसकी कॉज़ हाँ, हाँ, मेरी लाइफ में एक्चुअली क्या है बिल्कुल अलग लाइफ जी है मैंने। जी, जो मेरे फैमिली लाइफ है, जो मेरी मतलब मेरे जो पेरेंट्स की लाइफ है और मेरी लाइफ जो जो मैंने जी है, वो तो ऐसी थी जैसे स्वर्ग। अगर मैं स्वर्ग की कल्पना करूँ तो उससे बेहतर नहीं है। वहाँ कुछ था ही नहीं। हुँ, हमें ये बताया ही नहीं जाता तुम लड़की हो जैसे आम समाज में होता है तुम लड़की हो तुम ऐसा नहीं कर सकते वैसा नहीं कर सकते ये करो वो करो मारना पीटना गाली देना अपशब्द बोलना कुछ भी नहीं जी, जैसे फूलों पे रखते हैं ना किसी को और उसे बाग में छोड़ देते हैं बच्चों को कि भाई चलो जाओ खेलते रहो जी, तो बस यही हमारी लाइफ थी लेकिन अचानक मेरी लाइफ ने एकदम टर्न ले लिया हुँ, और ये ऐसे-ऐसे लोग आ गए कि जिनकी हम लाइफ में कल्पना नहीं कर सकते। ओके। अगर आपके शादी के बाद के वो सारे एक्सपीरियंसेस को देखो आप और डॉट्स को कनेक्ट करो, तो क्या महसूस होता है?
ये सारी दुःख, तकलीफ़ें, ये सारी चैलेंजेज़ आपको क्यों मिली? ये मेरी पास्ट लाइफ से ही बिल्कुल जुड़ा हुआ मसला रहा है। जी, इस लाइफ में तो कुछ है नहीं, जी, कुछ भी नहीं दिखाई देता। तो मेरे पिछले जन्म के ही कुछ कर्म हैं जो मेरे सामने आ रहे हैं, जी। कुछ पैटर्न है। और अगर ये सारे अगर उभर के अभी नहीं आते, तो क्या आज जिस तरीके से आप चमक रहे हो, वो चमकते कभी? चमकने की छोड़िए, आप पता नहीं कहाँ होते। तो मतलब ये सारे एक्सपीरियंसेस आपने जो ज किए हैं या जो नेगेटिविटी से आप गुज़रे हैं, लाइफ़ की जो चैलेंजेस से आप गुज़रे हैं, कहीं न कहीं पे उन चैलेंजेस ने आपको आज एक ऐसे स्टेज पे खड़ा किया है, जहाँ पे आपकी सोल सर्चिंग हो चुकी है। आप कौन हैं वाक़ई? यस मैम। मुझे आपके पास्ट लाइफ ने मुझे ये बता दिया है कि मैं सूर्य की पुत्री हूँ, मैं सूर्य का ही काबिल हूँ। और या मुझे ये भी बता दिया है कि मैं कृष्ण जो है वो कैसे राधा भी मुझे बता जी। मुझे ये भी बता दिया है आपने। तो आपने तो बहुत कुछ बता दिया। आप तो बिल्कुल नहीं, रियल लाइफ बात में आके बता रहे मैंने हो। बताया नहीं है, एक्चुअली इसका पूरा क्रेडिट मैं आपको देना चाहूँगी। आपकी सोल रेडी थी, जो आपने ये सारे एक्सपीरियंसेस किए, है ना? मैंने हाँ, तो अपना कर्म मेरी सोल तो मैम रेडी थी। जी, लेकिन जो लोग मेरी लाइफ में इस तरह के आए, उन्होंने मेरी सोल को रेडी कर दिया। मैं एग्ज़ैक्टली। यहाँ मैं यहाँ हर किसी को ये मैसेज देना चाहूँगी कि हमारी लाइफ में जो कुछ भी गलत हो रहा है, जिसे हम गलत कह रहे हैं या समझ रहे हैं, वो गलत हो नहीं रहा है। एग्ज़ैक्टली। अगर ये अच्छा होता, मैं भी एक अच्छी मज़ेदार लाइफ जी रही होती, हस्बैंड आता, फूल लेके आता और मैं भी शाम को अपना एक वो मेरे ही गुण गाता, किसी को देखता, तो मैं भी मुझे क्या मतलब था, कोई कुछ भी करे, तो आप इतनी सर्चिंग करते ही नहीं, आप ये करते ही सारी नहीं। प्रोसेस से गुज़रते ही नहीं, है ना? हाँ, सब कुछ और हाँ, और लाइफ में ज़रूरी नहीं हमेशा एक सा हो। तो हमें हमारी सोच की ग्रोथ के लिए मैं जो समझी हूँ अपनी लाइफ में, इस सब सारी चीज़ों में, मैंने आज पता है क्या मैं सोचती हूँ? मैं ये सोचती हूँ अगर ये ऐसा ना होता, तो मेरे अंदर जो कमियाँ थी वो मैं कैसे निकालती? निकलती कैसे? ऊपर कैसे गलती आती, कैसे? है ना? ऊपर कैसे आती? कैसे पता चलता? और मैं तो इन कमियों के साथ ही जीती रहती। हाँ, जैसे जैसे मुझ में गुस्सा बहुत था, मैं ज मेरे अंदर कई सारी और कमियाँ थी, जैसे मैं अपने आप को कई बार पीछे कर लेती थी किसी काम से, तो मुझे काम बढ़ रही हूँ, पीछे हो जाती थी एकदम, नहीं बढ़ा पाती थी। ये सब चीज़ें जो मेरे सामने आई, थोड़ा-सा थोड़ा-सा ये भी बताइए ना कि थोड़ा-सा कंट्रोलिंग भी था मुझ में, डोमिनेंस भी था, बहुत है ना? तो वो भी कंप्लीटली बहुत हील हो गया। बहुत मेरे मेरे विचार से तो जो मैं कह रही हूँ बस वही कर दूँ, हाँ, तो लेकिन अब नहीं है ऐसा। अब नहीं है। अब नहीं आप है, अब उसके मैंने ऊपर समझ लिया है कि हर सोल अपनी-अपना जीवन जीने आई है। जी। ठीक है, हम थोड़ी बहुत हमारी ड्यूटी होती है उसे बताने की, लेकिन ऐसा नहीं कि हम उससे चुप हैं, हुँ। ऐसा नहीं। पूरे पूरे जीवन के आपके सारे एक्सपीरियंसेस के ऊपर अगर कुछ एसेंस आप शेयर करना चाहें, तो मुझे ये बताइए कि वाक़ई ही आप जीवन को क्या समझे हैं? जीवन क्या है? जीवन एक सफर है और जीवन में हमें कुछ ना कुछ ऐसा हमारी सोल को हम ये ग्रोथ करने आते हैं। जी। मैंने जो समझा, जो मेरी समझ में आया वो है कि हम लाइफ जो हमें मिलती है, ये हमें सिर्फ खाना-पीना, जीना-सोना के अलावा हम अपनी लाइफ को ग्रोथ करने आते हैं। आपका ना ब्लूटूथ शायद डिस्कनेक्ट हो रहा है, आप उसको ऑफ कर दीजिए ना। डायरेक्ट आप कम्युनिकेट करिए। अरे यहाँ वॉइस कुछ प्रॉब्लम आ रही है क्या? हाँ, वॉइस कट होती जा रही है बीच-बीच में शायद। मेरी आवाज़ आपको परफेक्ट आ रही है? यस, चलो ठीक है। कोई बात नहीं, आप ब्लूटूथ को कंटिन्यू करिए। कट रही है आवाज़। चलिए, हाँ, तो ओके। देखने जाए तो जीवन वाक़ई ही एक सफ़र है। हम सीखने आए हैं, सीख कर बाँटने आए हैं, एक्सप्रेस करने आए हैं। इन सारी प्रक्रियाओं में एक ही फीलिंग ऐसी है जो हर सिचुएशन में आपको ऊपर फ्लोट कराएगी। उसका एक्सपीरियंस कर पाते हैं आप? क्वेश्चन दोबारा करिए। हम यहाँ पे सीखने आए हैं, सीख हुँ, कर एक्सप्रेस करने आए हैं, बाँटने आए हैं, है ना? हुँ, आप हुँ, क्या कर सकते हो? आज आप क्या कर रहे हो? अपनी लाइफ़ की शेयरिंग कर रहे हो और हुँ, ये शेयरिंग किस प्रकार से हो रही है? एक प्रेम से,
यस। तो सभी परिस्थितियों के ऊपर सर्वोपरि है प्रेम, और उसी को प्राप्त करने, उसी को अनुभव करने और उसी को बांटने हम आते हैं। क्या इस सच्चाई को आप मानते हैं? हाँ, ये सच है कि प्रेम तो सर्वोपरि है। पर प्रेम कौन सा? अनकंडीशनल लव। अंतर का, अपने भीतर का अनकंडीशनल लव। अनकंडीशनल लव, हाँ, जैसे जहाँ हमें किसी से कुछ नहीं पाना, सिर्फ हाँ, देना है। देना है, प्रेम देता है, देना सिखाता है ना? यस। और जब देने की प्रक्रिया में आप लग जाते हो, तो न जाने प्रकृति आपको कहाँ से कहाँ, क्या से क्या दे जाएगी, आपको पता ही नहीं चलेगा, है ना? अच्छा, आप मुझे ये बताइए कि अपनी लाइफ को आप हील करते-करते आज उस जगह पर पहुँच रहे हैं, जहाँ पर आप अब दूसरों की लाइफ को हील करना शुरू कर चुके हैं। कैसा अनुभव रहता है जब आप दूसरों की पास्ट लाइफ करते हैं? ये तो बहुत ही एक सुखद अनुभव है, हुँ, जब हम किसी को किसी दर्द से बाहर निकालते हैं, क्योंकि हमने उस दर्द का खुद अनुभव किया है। हुँ, हमें पता है वो कैसा फील होता है, और जब हम उस दर्द से किसी को बाहर निकालते हैं, तो वो अपने आप में एक इतना सुखद अनुभव होता है, ऐसा लगता है कि जैसे हमने सब कुछ पा लिया। जी। यही तो पाने आए थे। तो जब आप 16-17 साल की उम्र पे थे, एक सवाल आया था कि मैं यहाँ पे क्यों हूँ? क्या उसका जवाब हाँ। पता है आपको? हाँ, तो उसका जवाब मिल। हाँ, तो उसका जवाब पा रहे हो कि आप यहाँ पे क्यों हो? यू आर अ हीलर। आप यहाँ पे हाँ। जो सुख आप खुद के अंदर ढूँढ रहे हैं, जो आप अपने अंदर पा रहे हैं, वही सुख का अनुभव आप दूसरों को करवाने के लिए आए हो। जी, जी। ये और एक मैं समझती हूँ कि ईश्वर ने मुझे बहुत अच्छा काम दिया है। अगर मुझे ये वर्क मिल रहा है, तो ये एक समझो, इससे ज़्यादा तो किसी की हेल्प कुछ हो ही नहीं सकती। सही है ना? जैसे आज मैं आपके सामने बैठ के शेयर कर रही हूँ, बिना रोए अपनी सारे दुःख सुना रही हूँ। क्योंकि सच बताओ मुझे आप कि आप जिस दुःख की बात कर रहे हो, क्या था वो? दुःख था या क्या था? उस वक़्त तो दुःख ही था, हाँ, उस लेकिन वक़्त दुःख था, हाँ, हाँ, पर लेकिन वाक़ई य दुःख क्या था? इस इस वक़्त तो वो एक एग्ज़ाम था कि इसे पास कर के ऊपर जाओ और कुछ आगे बढ़ो, कुछ और लोगो, इससे उठो। तो वो जो अनुभव थे, उस समय पे आपको दुःख इसलिए लग रहा था कि आपकी तैयारियाँ नहीं थी। अब जी, आज तैयार हो गए हैं आप, आपने स्टडी प्रॉपर कर लिया है, खुद के ऊपर वो कंट्रोल, काबू पा लिया है, तो कितनी भी परीक्षाएँ ईश्वर देगा, आपको दुःख नहीं लगेगा। यानी कि बिल्कुल। मोह माया के बंधनों से आप पर उठ चुके हैं, हाँ, है ना? तो दुःख हाँ। कब लगा आपको? जब आप अपने अटैचमेंट्स में थी, जी, जी। तो वो दुःख नहीं था, इल्यूशंस हुँ, थे, क्योंकि हुँ। आप उतने तैयार नहीं हुए थे। आज हाँ। अगर आपको वही सिचुएशन दे दी जाए, सेम परिस्थिति आपको उस दिन की परिस्थिति आज दे दी जाए, आप कैसे डील करोगे उसको? तो मैम, मैं तो आज भी परिस्थिति वही है और डील कर रही हूँ मैं। तो कैसा लगता है? उस दिन कैसा अभी अनुभव करते थे, आज कैसे हो? आज मैं आपके सामने देख लीजिए कैसे। तो बताइए, उस दिन भी आप वही थे और आज भी आप वही हो, बदला क्या? बदला मेरा नज़रिया। जो नज़रिया था, हाँ, सोचने समझने की तरीका था, वो बदला। जी, मुझे कई बार पहले भी ऐसे होता था मेरे पास साथ में, कि जैसे मुझे किसी ने कह दिया कि ये मंत्र पढ़ो तो आपका हस्बैंड आपके उसमें आ जाएगा। अब 1-2 दिन तो वो मंत्र पढ़ा, तीसरे दिन मैंने माला वो फेंकी, अरे आदमी को बस में करने के लिए मंत्र जाप करूँ, ईश्वर को ना कर लूँ इससे अच्छा। बात तो एकदम सही है ना? ऐसी हरकतें मैं जीवन में करती रही थी, जी, हमेशा ही, लेकिन मुझे रास्ता नहीं मिलता था। जी, अ, जैसे मुझे कभी जैसे ब्रह्म कुमारियों का मैंने बोर्ड देख लिया, तो उसमें लिखा है ये स्कूल है। अंदर चली गई, क्या क्या पढ़ा रहे हो आप, क्यों, क्या बताते हो, उनसे पढ़ा। 1 साल तक उन्हीं के पास में जाके बैठने लगी, रोज वो मुरली सुनाते थे, वहां बैठ के वो मुरली, बच्चा थी उस टाइम मैं, 23-24 साल की, तो खेल खेल में कर लेती थी। तो वहां बैठ के आती थी, फिर उन्होंने कहा अच्छा तुम यहाँ बैठ जाओ, और ये सबको बाकी लोग बाहर बैठे रहते थे, उनको मैं मुरली सुनाती थी। मैं पूरी वो बन जाती थी कि भाई मैं बहुत वो। सही है, तो जीवन में मेरे चला तो ये सब था, लेकिन एक सही ट्रैक नहीं मिल रहा। सही ट्रैक नहीं मिला। हाँ। और जब था तो सही शुरू ट्रैक से। मिल गया तो कचरा हट गया,
तो रास्ता रास्ता साफ हट साफ गया है। दिखने लगा, है ना? हाँ, और उसके लिए मैं ये समझती हूँ कि इसके लिए आपने मेरा बहुत सहयोग किया। ये ना, बहुत। आपको पता है, आपको ये जानना होगा कि ये हम क्यों लेकर आए। ये हम्म। हमने जीवन लेने से पहले ही डील कर ली थी हम्म। कि किस तरीके से हम एक दूसरे को हेल्प करेंगे, हील करेंगे। तो ये अच्छा। डिसाइडेड था, हम्म। ठीक है? ठीक है, ठीक है। पर यहाँ पे आपको एक्नॉलेज ये भी करना है कि किस तरीके से आपकी सोल तैयार थी और आपने वो चीजें पाई। क्योंकि हाँ, कुछ तो जहां पे आप तैयार हो ना, ईश्वर कहते हैं कि अगर तू तैयार है, तू एक हिम्मत करेगा, एक स्टेप तू उठाएगा, तो बाकी के 9 स्टेप मैं उठा लूंगा। अगर तू पुरुषार्थ करेगा, तो तेरे जीवन को बदलने का काम मैं कर लूंगा। ये सब, ये तो है कि अगर मैं उस टाइम ये ना सोचती कि मैं इन सब चीजों से ऊपर उठूं या अपने आप को निकालूं इससे। मेरे अंदर एक ही चीज बार बार आती थी उस टाइम, जब मैं बहुत परेशान थी। अगर मेरे अलावा सच कहूँ तो आत्महत्या कर लेता कोई। इतनी वर्स्ट कंडीशन थी। इसीलिए आज हम ये आपकी लाइफ शेयरिंग इसलिए कर रहे हैं कि न जाने कितने लोग इसी स्ट्रगल में जीते हैं। मैं बहुत दुखी, मेरे जीवन हाँ। में बहुत दुख, है ना? हाँ। पर एक अगर पढ़ी लिखी मैं औरत के निकल सामने। सकती हूँ, आप निकल सकते हैं, तो क्या हमारे जैसे हर एक लोग यहाँ से निकल नहीं सकते हैं? मैम सोच कर देखिए, एक पढ़ी लिखी लड़की, एक पढ़े लिखे परिवार से लड़की आई है, हम्म। एक मेरे जैसी लेडी जो कुछ भी करने के लिए तैयार है, कहीं से कुछ उसके अंदर फियर नहीं है। वो एक सिर्फ रिश्ते से डर रही है कि ये रिश्ता चला गया तो मेरी लाइफ का क्या होगा। जी। सोच के देखिए उस डर को। हम्म। और वो मेरे सामने फोर्थ क्लास कर्मचारियों को, बर्तन मांजने वालियों के साथ रह रहा है, उन्हें मैडम बना के। सोच के देखिए आप, कितनी वर्स्ट कंडीशन होगी। मेरा, मैं अपने बेटे के साथ बैठी हूँ, वो सामने से निकल रहा है ना, घर मुझे आने की। बताइए, इस परिस्थिति में आपका लेसन क्या था? ऐसा क्या लेसन लर्न किया जहां से आपने खुद को उबारा? लेसन यही था कि अपने आप पर ध्यान दो, हम्म। किसी के पीछे नहीं भागना है। हम्म। और मुझे इतनी बेचैनी थी अंदर से, मैं उसे शब्दों में नहीं बयान कर सकती, कि सुबह उठती थी तो बस ऐसा लगता था कि निकल तू इसमें से, जी। इसमें से निकल। ऐसा लगता था जैसे कोई चीज है जो मेरे ऊपर बोझ है, इसको निकाल, हटा और निकल। तो देखने जाए तो समाज में डाइवोर्स होना, है ना, एक डाइवोर्स होना या दूसरा डाइवोर्स होना, या लाइफ में कुछ ऐसे अनसर्टेन इवेंट्स हो जाना जहां पे औरतें डरती हैं या पुरुष भी डरते हैं, सोचिए, और एक पूरा जीवन ऐसी ही नरक में सड़कर खत्म कर देते हैं, अपने आप को उबार नहीं पाते हैं। आपके एक डाइवोर्स हुए, 2 डाइवोर्स हुए, उसके नहीं, मेरा बाद भी दूसरा आप, डाइवोर्स अभी मैंने, हाँ, ओके, अभी नहीं अभी लिया है भी मैंने। आप उसमें नहीं, उसमें है। हाँ, अभी मैं हूँ। जी। पर फिर भी आप वहां से खुद को अलग कर लिए हैं, हाँ, सेपरेशन में हूँ। सेपरेशन में है, ठीक है? हाँ। और तब भी आप इतने अपने ऊपर काम करके बाहर निकल रहे हैं, अपने आप को डेवलप कर रहे हैं और लाइफ पर्पस के साथ जुड़ रहे हैं। तो क्या एक बंधन, एक संबंध आपके पैरों की बेड़ियां बन सकता है? नहीं, कुछ नहीं बन सकता, कोई बंधन नहीं है। बंधन तो जब तक है जब तक हम मान रहे हैं। है ना? कोई भी चीज मैंने सामाजिक कई बार, बंधन आपकी सोल की ग्रोथ से बड़े नहीं है, बड़े नहीं है। आपकी आत्मा के उद्धार से बड़े सामाजिक बंधन नहीं है। कई बार ऐसी सिचुएशन मेरे सामने आई जो मैंने ये डायलॉग बोले या शब्द बोले कि ये सब मैं जब तक सह रही हूँ जब तक सहना चाहती हूँ। हम्म। तो मैं अदर्स लोगों को भी एक मैसेज देना चाहूंगी कि आप सहना चाह रहे हैं, जी। तब तक सामने वाला आपको परेशान कर रहा है। आज मैं सेपरेशन में हूँ। मैं मैं हर लेडी को जो मेरे जैसी हैं, जो इस तरह की कंडीशन को झेल रही है, मैं उनको एक मैसेज देना चाहूंगी कि आज मैंने डाइवोर्स नहीं लिया, सेपरेशन में हूँ और बहुत अच्छी लाइफ जीती हूँ। सिर्फ किस लिए? कि मैंने अपने आप पर काम किया है, मैंने खुद को ऊपर लाई है। जी। इसलिए नहीं कि वो सामने सामने वाला तो आज जो मुझे डरा रहा था, अब तक जो मुझे डरा रहा था, वो अब मेरे से डरा हुआ है। अब मुझे ये बताइए कि जो व्यक्ति आपको डरा रहा है, क्या वो व्यक्ति नेगेटिव है या कल्पित है या गुनहगार है, या आप डर रहे हो वो आपके गुनाह है?
देखिए वो तो जो गुनहगार है वो तो है, उसको अब हम एक्सप्लेन पहले नहीं मैं करेंगे। कर्मा की लैंग्वेज से बात करना चाहूंगी। हम पास्ट लाइफ हम्म। रिग्रेशन करते हैं, तो हम हर परिस्थिति में हम यही जानते हैं कि जो भी चीजें आपके अंदर हो रही है वही आपकी बाहर की रियलिटी है। ठीक यस। है, तो आपके यस। अंदर डर बैठा है तब वो डराने वाला सामने डरा रहा आता है। है, एग्जैक्टली आपने है ना? बिल्कुल एग्जैक्ट शब्द बोले हैं यहाँ, कि वो जब तक डरा रहा है जब तक आपके अंदर डर है। यस। और अगर आपने डर के ऊपर काम कर लिया तो वो डराने के लिए आपके पास नहीं खड़ा होगा, वो किसी और को ढूंढेगा। किसी और को ना बोले, है ना? मेरे पास नहीं आएगा। जी। ओके। सो अर्चना जी, अभी आप पास्ट लाइफ के सेशंस ले रहे हैं, लोगों की लाइफ हील कर रहे हैं, तो आने वाले समय में आप अपने जितने भी क्लाइंट के साथ डील करेंगे या जिस प्रकार से आप सेशंस लेंगे, हम उसे भी इसी तरीके से अपडेट करते जाएंगे, अपलोड करते जाएंगे, ताकि लोग ये देख पाए कि एक व्यक्ति कहाँ बैठा हुआ था, कहाँ था, और कहाँ से अपनी लाइफ को किस डायरेक्शन में ले जा रहा है। इसमें एक बहुत बड़ा मैसेज है जो आप भी देख पा रहे हैं और लोग भी देख पाएंगे, कि अगर आपने अपने जीवन की दिशा को बनाना या चुनना ठान लिया, तो आप किसी भी परिस्थिति से अपनी सही दिशा में लग सकते हो, कहीं से भी बिल्कुल। उड़ के आप राइट डायरेक्शन में लग सकते हो। बिल्कुल। इस पूरी जर्नी में आपने क्या काम किया? क्या सामने वाले को बदलने का काम किया या आपने अपने आप पर काम किया? मैंने खुद पर काम किया। है ना? तो हम हमेशा क्या करते हैं, इसकी वजह से मेरा जीवन खराब, इसने मुझे धोखा दिया, इसने मेरे साथ दुर्व्यवहार किया, कहीं ये बदल जाए तो मेरा जीवन बदल जाए, ये सुधर जाए तो मुझे शांति मिल जाए। ऐसा होता है क्या? है नहीं, ना? तो खुद में शांति आएगी तो शांति मिलेगी। काम मुझे खुद पर ही करना पड़ेगा। यस। है ना? 100%। एग्जैक्टली। और मैं सभी को ये मैसेज देना चाहूंगी कि जो भी व्यक्ति परेशान है किसी भी तरह से, वो सिर्फ अपने पर काम करे, जी। और सब कुछ हो सकता है, सब कुछ संभव है। बस हमारे एक इच्छा शक्ति के होने की देर है। जी, एक शेर है यहाँ पे है ना? कि एक चीज होती है कि मैं डर रही हूँ, और दूसरा हाँ। होता है कि मुझे इस डर को डर से फ्री होना है, मुझे हाँ, डर बाहर से। निकलना है। एक ही इच्छा शक्ति, मैं डर रही हूँ और मुझे इस डर से बाहर निकलना है। एक ही पर्सपेक्टिव या एक ही विचार आपका जीवन बदल सकता बिल्कुल। है ना? एक सोच किस एक दिशा में जाती है, वो आपका यस। रिजल्ट। यस। यहाँ मैं एक शेर सुनाना चाहूंगी कि कौन कहता है कि आसमां में छेद नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। सही बात है। बहुत बढ़िया। तो एक पत्थर उछालो तो आसमान में भी छेद कर सकते हो, और हर कोई कर सकता है। हर कोई कर सकता है ना? और आपका जीवन उसी का उदाहरण है। मेरा उदाहरण है। चलिए। मैं हाँ। और मैं उसके लिए तहे दिल से उन सारे गाइड्स को, आपके साथ साथ दूसरे गाइड्स भी हैं, और आपने तो खैर मुझे बिल्कुल ही बदल दिया, लेकिन सभी को तहे दिल से, और उन सारे लोगों को जिन्होंने मेरे साथ गलत, हम शब्द कहते हैं गलत किया, जिन्हें हम गलत समझ रहे हैं, या हमारी सोसाइटी में जिन्हें हम गलत कहते हैं, उन सबको भी धन्यवाद करती हूँ। पता है आपके सबसे बड़े गुरु कौन है? मैं या कोई और नहीं, वो जी। लोग जिन्होंने आपके अंदर की यस। वीकनेसेस को दिखाया। यस मैम। है ना? वो मैं हाँ। सबसे बड़े गुरु है। तो अगर यस कभी मैम। प्रणाम करना हो ना, तो दिल से भर भर के उनको प्रणाम करना है, कि अच्छा हाँ, हुआ आपने मुझे आईना बताया। अगर आप बिल्कुल मुझे मैम। आईना नहीं बताते तो शायद मैं अपना चेहरा इस तरीके से सजा नहीं सकती। कभी नहीं सजा सकते थे मैम, कभी भी नहीं सजा सकते थे। जी। हम दूसरों के पीछे लग के ही जीते। एग्जैक्टली। और हमें वो हमेशा खुश करेगा, वो खुश करेगा तो मैं खुश होंगी। वो भी, और और हाँ, वो मुझे गिफ्ट देगा तो मैं खुश होंगी, वो मेरे मेरे मन की करेगा तो मैं खुश होंगी। वो मेरी तारीफ करेगा तो मुझे लगेगा मैं सुंदर हूँ। है ना? मैं सुन नहीं, मैं दूसरा, खुद सुंदर हूँ। हाँ, हमेशा हमें ये भी महसूस होता है कि कोई हमारे लिए कुछ कर ले, कोई हमारे लिए कुछ यस। कर ले, कोई हमें चला दे, हम कोई हमें हाँ, रास्ता दिखा दे। बिल्कुल। जबकि पैदा करना है अपने अंदर, कि रास्ता मेरे अंदर ही बना है, मुझे अपने अंदर झांकना है, मुझे अपनी वो आत्मा से कनेक्ट होना है, मेरे अंदर पड़ा हुआ ज्ञान मुझे जागृत करना है, मेरी खुशी, नाखुशी, मेरी पसंद, नापसंद, मेरी
इच्छाएँ हैं, मुझे उस पर ध्यान देना है ना? अगर जब आप अपने आप को मान-सम्मान देना शुरू करोगे, तो दुनिया के हर एक व्यक्ति आपको उतना ही मान-सम्मान देंगे। बिल्कुल, यही कमी होती है जीवन में, इससे ज़्यादा और कोई कमी हो नहीं सकती है। आप अगर बिल्कुल। कभी महसूस करें, तो आप अपने आप से कितना प्रेम करते हैं, बस वहीं पे सारे अगर सवालों के जवाब मिल जाएँ। ये प्रेम जो हम अपने आप से करते हैं, ये इसकी शुरुआत उसी वक़्त हो जाती है जिस वक़्त हम ये सोचते हैं कि मैं इन सब चीज़ों से कैसे निकलूँ? कैसे इस दुःख से बाहर आऊँ? उसी दिन अपने आप से प्यार शुरू उसी होता है। दिन हो उसी जाता दिन रियलाइज़ होता है कि मैं खुद को प्यार कर रही हूँ, तो मैं अपने लिए कर रही हूँ ना, मैं अपने आप को निकालना चाहती जी। हूँ, एक मैं ना कि हमेशा एक सामने बात वाले से कुछ मैं फ़ाइट कर रही हमेशा हूँ। एक बात कहती हूँ मैं सिर्फ़ उसे निकालना तभी से वो रियलाइज़ शुरू जी, मैं हमेशा एक बात कहती हूँ कि अगर आपके बिस्तर पे अगर थोड़े काँटे बिछा दिए जाएँ और आपको बोला जाए कि एक रात उस बिस्तर पे सो जाओ, क्या आपको नींद आएगी? दूसरे दिन आप क्या नहीं, करोगे? उसको झटक-झटक के निकालोगे यस, और उस चुन-चुन बिस्तर के पे नहीं निकाल सो के। तो हुँ, एक रात के लिए अगर आप काँटों वाले बिस्तर पे नहीं सो सकते हो, तो पूरी इतनी भरी पड़ी ज़िंदगी आप काँटों के साथ कैसे जी सकते कैसे जी सकते बिल्कुल, तो काँटे जो चुभ रहे हैं आपको, उसको हटाना पड़ेगा और वो काँटे कहीं और नहीं है, बाहर नहीं है। वो काँटे आपके स्वभाव में हैं, आपके भीतर हैं। डर नाम के काँटे, गुस्सा नाम के काँटे, अटैचमेंट नाम के काँटे, मोह के ना काँटे, हर प्रकार के काँटे आपको चुभ रहे हैं। उसे हटाना पड़ेगा, खुद को मुक्त करना पड़ेगा। एक रात अगर आप काँटे वाले बिस्तर पे नहीं सो सकते हो, तो काँटों से भरी ज़िंदगी को कैसे जी सकते हो? पर काँटे हटाने के लिए इनिशिएट तो करना या पड़ेगा। थोड़ी-सी लोगों में हाँ, थोड़ी-सी विल पावर की कमी देखी जाती है, होता है ना एक अधिकतर लोगों पुअर में। मी सिचुएशन, हाँ, बेचारेपन वाली हाँ, भावना, हाँ, हमेशा। बेचारेपन विशेष रूप वाली से महिलाओं में ये ज़्यादा है। जी, उन्होंने ऐसा ये एक्सेप्ट ऐसा कर रखा नहीं है, है, अर्चना जी ऐसा नहीं है, सिर्फ़ महिलाओं में, मैंने दोनों प्रकार के लोगों को देखा, हो दोनों सकता प्रकार है। के। फ़र्क सिर्फ़ इतना होता है कि मस्कुलाइन कैरेक्टरिस्टिक डिफरेंट होती है, फेमिनाइन पर्सनैलिटीज़ डिफरेंट होती है, उनके फ़ियर्स अलग होते हैं, उनके ब्लॉकेजेस डिफरेंट होते हैं। पर ये जो पुअर मी सिचुएशन ना, दोनों तरफ होती है, कैसे करें? पता ही नहीं है। कैसे हाँ, खुद को हील करना? नहीं जानते हैं। कैसे प्रेम करना खुद को? नहीं जानते हैं। हर सिचुएशन में डिपेंडेंट हो जाते हैं। उनको लगता हुँ, है किसी को भी लगता है कि कोई आके कोई चमत्कार कर जाए, शॉर्टकट्स मिल जाएँ। हम यस। भीतर उतरते ही नहीं और जिसने भीतर उतरना शुरू कर दिया, उसने सब कुछ पा लिया। खुद से जुड़ना शुरू सहार कर दिया। हाँ, सहारों की तलाश, हाँ। डिपेंडेंट सहारों की जब हाँ, तक एक आधार आपको मिलता रहेगा, आप कभी अपने पैरों पे खड़े नहीं हो पाओगे। अगर नहीं आपका हो सहारा ही छीन लिया जाए तो? आप अपने 2 पैरों पे चलने के अलावा आपके पास कोई उपाय होगा ही नहीं, हुँ, है ना? तो बस ऐसे ही हम मिलते रहेंगे, आगे भी हम काफ़ी डिस्कशन करेंगे, आपके एक्सपीरियंसेस और शेयर करेंगे और मेरी बेस्ट विशेस हैं कि आप पास्ट लाइफ के सेशंस रिकॉर्ड करिए ताकि हम अपलोड कर पाएँ। जी, ओके, धन्यवाद अर्चना जी, मिलते हैं फिर। नमस्कार, बहुत-बहुत नमस्कार, धन्यवाद आपका। ठीक है।